दबंग पूर्व कांग्रेस पार्षद ने बाउंड्री वॉल निर्माण को रोका। खबर रीवा से है, जहां शहर के बिछिया थाना अंतर्गत जवाहर नगर के रहने वाले नरेश तारवानी, जो अपनी खाली पड़ी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे थे, उन्हें पूर्व कांग्रेस के पार्षद सहित आधा दर्जन लोगों ने विवाद कर रोक दिया, जिसके बाद जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर अब पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपको बता दें, पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित नरेश तारवानी ने बताया कि समिति की यह जमीन है, जिसमें पार्क के लिए 283 वर्ग फीट जमीन छोड़ी गई थी, जिसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन पूर्व पार्षद कांग्रेस अखिलेश गुप्ता, पुरुषोत्तम गुप्ता, अतुल गुप्ता और सौरभ मालवी सहित अन्य लोग पहुंचे और गाली गलौज कर मजदूरों को वहां से भगा दिया और काम को रोक दिया। उनका कहना है कि यहां मालवी चौक बनेगा, साथ ही स्मारक लगेगा। पीड़ित ने कहा, हमारी जमीन के आगे कुछ शासकीय जमीन है, जहां वो जो चाहे वो करें, लेकिन उनकी नजर पूरी जमीन पर है। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। आपको बता दें, पीड़ित ने जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि नगर निगम से बाउंड्री वॉल निर्माण कराने के लिए उन्होंने बकायदा परमिशन मिली है, जिसके बाद कार्य शुरू किया गया था, लेकिन पूर्व पार्षद की दादागिरी के कारण काम बंद हो गया। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित नरेश तारवानी ने क्या कुछ बताया है। बात चल रहा है, क्या पूरा मामला, किसकी जमीन है? समिति की ज़मीन है, जवाहर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति है, उस समिति की ज़मीन है। ये छोड़ी गई थी खाली बच्चों के खेलने के लिए, पार्क बनाने के लिए, और पार्क था ही बच्चों के खेलने के लिए छोड़ा गया था। जैसे मकान के सामने बच्चे खेलने हैं, उसी के लिए छोड़ा गया था। आज भी वो पार्क के लिए ही परमिशन मिली है बाउंड्री वॉल बनाने की। 2015 में मिली थी परमिशन, वो नहीं बनवा पाया। बिछिया थाना आया, उसने अघोषित पार्किंग अपनी बना दी, जिसकी हमने लिखित एसपी के यहाँ रिपोर्ट की है और सीएम हेल्पलाइन में रिपोर्ट की और थाने को दे आए थे। तो मुझे मौखिक कन्विंस किया गया कि यहाँ सामुदायिक हाल में थाना आया है, जो 2-4 महीने रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। वो 2-4 महीने की जगह 15 से 22 तक थाना रहा। अभी अगस्त 22 में थाना यहाँ से स्थानांतरित हुआ, मैंने बनवाना शुरू किया। तो इन्होंने ऐतराज़ किया। इधर नगर निगम से आदमी आए, अपने बुंदेला जी और शिवलाल पटेल जी। उन्होंने कहा, आपके पास पेपर तो पूरे हैं, मगर आपकी जो परमिशन है वो रद्द हो गई है, क्योंकि आपने 3 साल के अंदर नहीं बनवाया, न परमिशन को आपने रिन्यूअल करवाया, इसलिए आप नई परमिशन लीजिए। नई परमिशन के लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई किया हमारे शशांक दीक्षित जी के द्वारा। तो उन्होंने ऑनलाइन के लिए हमसे सबसे पहले पेपर मांगा कि नई कोई भी ज़मीन है उसमें आपको टैक्स जमा करने की चाहिए। मैं वार्ड क्रमांक 4 जोन 4 में गया टैक्स जमा करने। वहाँ राजेश सिंह जी ने कहा कि 10,880 वर्ग फीट जितनी ज़मीन है इसमें पूरे में टैक्स लगेगी आपको। तो हमने कहा, सर ज़मीन तो हमारे पास खाली इतनी है। बोले, फिर इसको आप डाइवर्शन करवाइए। तो मैं डाइवर्शन ऑफिस गया, डाइवर्शन करवा लिया। उसके डाइवर्शन की पेपर ये है, ये डाइवर्शन मैंने करवाया है। ये डाइवर्शन मुझे 18/10 को डाइवर्शन होकर मिला है। हाँ सामने दिखा दीजिए। हाँ, पेपर है, ये पेपर। फिर 11/11 को फिर मैंने टैक्स जमा किया ऐसी ज़मीन की। फिर उन्होंने टाउन कंट्री का कागज़ मांगा, फिर मुझसे लैंड यूज़ का कागज़ मांगा। फिर मैंने ये लैंड यूज़ का कागज़ ऑफिस से निकलवाया। ये लैंड यूज़ का कागज़ मशीन द्वारा नपित करवाई है। ज़मीन की कितनी ज़मीन है हमारी, ये मशीन से नपित है हमारी। ये टाउन कंट्री से मैंने लैंड यूज़ का कागज़ निकलवाया। फिर ऑनलाइन मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया। ऑनलाइन ये प्रिंट आउट है। वो विरोध कर रहे हैं, वो कौन लोग? मैं नाम बता रहा हूँ उनका मैंने लिखित भी दिया है। और मैंने अभी सीएम, ये 2015 की मेरे पास परमिशन की कापी, अभी मुझे 3 नवंबर को जो परमिशन मिली है उसकी कापी है। 15 की परमिशन लेने से पहले मुझे पटवारी से सीमांकन करवाने के लिए नगर निगम वालों ने बोला कि भाई जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगी, जब आप पटवारी से सीमांकन करवाएंगे। ये मैंने 2015 में परमिशन ये पटवारी से सीमांकन करवाया। इस बार जब फिर हमने दोबारा उसकी मांग की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, तो ये मान्य नहीं किया। बोले, फिर से पटवारी से आप हमें नाप करवाइए। फिर नाप हमने पटवारी से सीमांकन करवाया दोबारा। अखिल गुप्ता, पुरुषोत्तम गुप्ता, अतुल गुप्ता, सौरभ मालवीय, सोहन सिंह और सोनी का क्या नाम? राजू सोनी, राजकुमार सोनी। ये लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्व पार्षद किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इससे पहले अखिल गुप्ता थे, उससे पहले सोहन सिंह जी थे, कांग्रेस के टाइम के पुराने, सबसे पुराने कांग्रेस से थे। अखिल गुप्ता निर्दलीय थे। हाँ। राजकुमार सोनी भी निर्दलीय। इनका कहना है कि ये ज़मीन सरकारी है और हम लोगों ने परिषद से, नगर निगम परिषद से इसको पार्क कराने के लिए हमने स्वीकृति ले रखी है। और इसमें हमारा मालवीय जी का चौक बनेगा,
उनका स्मारक लगेगा। जमीन कितनी यहाँ पे उनकी और आपकी? उनकी तो कुछ भी उनकी मालूम नहीं है उस तरफ कितनी है, मगर ये हमारी 285 वर्ग मीटर है, यानी 3065 फुट उसका ये मेरे पास दोनों। पूरा लेना चाह रहे हैं? हाँ, वो लेना चाहते हैं पूरी वाली। उसमें पूरे में मेरे पास ये नपित वो भी है मेरे पास, पटवारी का सीमांकन भी, और ये पिछली बार वाली परमिशन की भी ये लिखा हुआ है 3063.83, और अभी जो ये हमें ऑनलाइन परमिशन मिली है उसमें भी इतनी है। ये ऑनलाइन परमिशन जो मिली है उसमें भी इतनी है। ये अभी तिकोनी है ज़मीन, वहाँ जाके छोटी हो जाती है, यहाँ से यहाँ चौड़ी हो जाती है, बीच में सक्रिय हो जाती है, माने फैलती चली जाती है हमारे घर तरफ आते आते। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी ज़मीन है, हमें बाउंड्री वॉल बनाने के लिए दिया जाए, और हम अपनी बाउंड्री वॉल बना कर सुचारू रूप से अपना बच्चों के लिए क्रीड़ांगन बनाएं। आपका पूरा नगर निगम से कागज पूरे कंप्लीट है जी, पूरी बात भी आपको परेशान कर जी हाँ। और धमकी दे रहे हैं, उस दिन हमारे लेबरों के साथ गाली गलौज की और हमें भी मारने का नाम दे लेके। हमने सिर्फ इतना कहा कि हमारी थाने में ही रिपोर्ट है, मैं पुलिस को बुला के लाया हूँ, तो मारने लगे कि अब तो हमको पुलिस की धमकी दे रहे हो। तो हमने कहा हम धमकी नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं कि न्यायालय इसका फैसला करेगा या पुलिस आगे वही करेगी। आप जो हमें मारने आए हो, मैं अकेला बैठा हूँ और आप लोग ये 12-14 लोग मिल के आए हो, तो पुलिस ही आएगी, वही आके करेगी। तो हमको गाली देने लगे कि जाओ पुलिस को बुला लाओ, सिंधी और ये वो है, पता नहीं क्या क्या करने लगे। दूसरा हमारे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि आपने पैसे दे के कागज बनवाए हैं। तो उनके पास भी कोई दस्तावेज है? बस उतना ही दस्तावेज है ना, सिर्फ उतना ही है उनके पास। परिषद से उन्होंने ले लिया है कि भाई हम वहाँ पार्क बनाएंगे या अपना स्मारक रखेंगे उसका। कोई आप लोगों से सहमति है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। परसों स्टोरी मकान हुआ करते रहे, तब के हमारे पत्थर लगे हुए थे। ये उसका फोटो है 30 वर्ष पहले का। और अभी जब पुलिस ने यहाँ घोषित पार्किंग बनाई थी, तब उन्होंने गाड़ियाँ जब्त शुदा गाड़ियाँ रखी थी, तब हमारा बन नहीं पाया, क्योंकि हमारे इसमें ऑलरेडी गाड़ियाँ रखी थी। मैंने अशोक तिवारी जी से कहा भी कि हमने परमिशन ली, हमें बनाने दीजिए। बोले 2-3 महीना सेठ जी रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। जहाँ इतने दिन खाली रखी थी और रहने दीजिए। वो 2015 से 2022 तक थाना रहा, अगस्त 22 से थाना यहाँ से गया है। उसके बाद हम बनवाने लगे तो नगर निगम से अधिकारी ने कहा कि परमिशन आप दूसरी लीजिए। वो परमिशन अब लेके मैं बनवा रहा हूँ और बनना चाहिए अपने लिए। तो उनके यहाँ पता चला कि उनको नगर निगम परिषद ने मालवीय चौक बनाने की अनुमति दी है, और उनके पास वो पेपर है, और उसमें ही उन्होंने कुछ बुड्ढों को बैठा के उसके फ़ोटो वोटो खींचे। उसके बाद उनके पास फ़ोटो है कि ये हमारी ज़मीन है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो आपने ये बनाया है स्मारक, उसके उस तरफ आपकी है, उस तरफ हमारी ज़मीन है ही नहीं। उस स्मारक के इस तरफ हमारी उतनी नपेत है, उतनी ज़मीन भी है हमारी, पटवारी के हमारे पास सीमांकन है। बोले नहीं, ये पूरी ज़मीन हमको नगर निगम से विरोध करने वालों का नाम बता रहा हूँ जी। हाँ, नक्शो तरीका और नक्शो पुराना हो रहा, नक्शो पुराना हो नक्शो का तो ही है। मेरे पास पूरी ज़मीन का मैप है। 2063 में जब अपन ने 62 में ये लिया है, उसके ना ये मैप है। इस मैप से खाली ज़मीन का ये फ़ोटो है। ओपन स्पेस, ये ओपन स्पेस है। लपेटो, मग शाकट लूँगा।